रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। आज हम ललई छठ व्रत के कहानी सुनावे जात हई। अगर कहानी नीक लागे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब कि कहानी कैसन लागल। साथ ही चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। अब सुनी कहानी। एक राजा रहले। राजा के कौनो संतान ना रहे, यही से ऊ हरदम दुखित रहत रहले। बहुत पूजा पाठ करवले, ओझा सोखा से देखवले, लेकिन पुत्र के प्राप्ति ना भइल। दुआरे से केहू के भी बारात निकलत रहे तो राजा मन में एकदम हहर जात रहे। काश हमरो कौनो बेटा रही तो हमहू गांजा बाजा के साथे बेटा के बियाह करती, घरे अपना बहुरिया ले अती। राजा के मन के बात जान के रानी कहली, हे राजा, रउरा 7 गो कुर्ता और पैंट सिलवा के दर्जी से ले आई और अपना दुआरे पर टंगवा दी। राजा मना कर दिहना, लेकिन रानी की जिद के आगे उनके हार माने के पड़ गई। रानी के कहे अनुसार 7 गो कुर्ता 7 गो पैंट राजा दुआरे पर टंगवा दिहले। अब तो बरछकुआ आवे लगले लो, कहे लगले राउर 7 गो बेटा बा, हमारी बेटी से बियाह कर ली। राजा सबसे इहे कहे, हमरा कोनो बेटा नहीं के, हम तो रानी की कहला पर कुर्ता पैंट सिलवा के टंगले बानी। लेकिन देखनारू लोग कहे कि ना राजा, आप झूठ बोला तनी, आपके 7 गो बेटा जरूर बा, यही से तो हमेशा 7 गो पैंट कुर्ता दुआरे पर टंगल रहेला। बर देखुआ की जिद पर अब तो राजा के पैंट कुर्ता के साथ 7 गो राजकुमारी से विवाह करे के पड़ गई। 7 गो बारात निकलल, गांजा बाजा के साथे राजा 7 गो बहुरिया बियह के अपना महल में ले अइले। ऐसे दिन बीतत गईल। बिनु बेटा के 7 बहुरिया दुखी मन से महल में रहे लगली। 7 बहुरिया के दुखी देख ललई छठ मैया के रही ना गई। ललई छठ मैया बुढ़िया की भेष में राजा की रसोई में आ गईली, जहाँ राजा के 7 बहुरिया खाना बनावत रहली। 7 बहू से मैया कहली, रोज त राजा के नमक वाला दाल परोसल जाला, लेकिन बिना नमक वाला दाल राजा के खाना में परोसिह लोग। जब राजा कहिए कि बिनु नमक के दाल कैसन, त तुहू 7 बहुरिया कह दिया कि बिनु बेटा के बहू कैसन। 7 बहू हाथ जोड़ के ललई छठ मैया से कहे लगली, हे माता, आज त नमक डाल के दाल बन गईल बा, काल बिनु नमक के दाल बना के परोसल जाई। छठ मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अगला दिन बिनु नमक के दाल बना के राजा जी के बहू लोग भोजन परोस देली। राजा कहले, बिनु नमक के दाल कैसन? इतना सुनते 7 बहुरिया कहली, त ससुर जी बिनु बेटा के बहू कैसन? इतना सुनते राजा के आँख में आंसू भरी आई। रानी के भला बुरा कहे लगले, का जरूरत रहे कुर्ता पैंट के साथ इस 7 के बियाह कैले के, जिंदगी 7 के बर्बाद। राजा कहे लगले, अब हम जियब ना, गंगा जी में अपन कूद के प्राण दे देब। रानी कहली, हमहू चलब, केकरा भरोसा भला हम रहब। रानी साथे चल दिहली। 7 बहुरिया कहली, हमनी केकरा भरोसा रहल जाई, हमनी भी गंगा जी में जल समाधि ले लिहल जाई। राजा रानी और 7 बहुरिया गंगा में कूद के मरे खातिर चल दिहली। गंगा किनारे जैसे ही पहुँचली, जैसे ही कूदे के भइल लोग, जल में से गंगा मैया प्रकट भइली। रानी से कहली, हम सब जानत हई। गंगा मैया अपना अचरा की कोरा खोल के 7 दाना 60 धान निकाल के रानी के हाथ पे रख दिहली। कहली, ऊ देखा अरार पर कुश गाड़ के औरत लोग अपना बेटा के सलामती खातिर, बेटा पावे खातिर पूजा करत हई। वही कुश गाछ इतर ई 7 के 7 पसहर धान चढ़ा के गोड़ लागली ह, तोहरा के 7 पुत्र के प्राप्ति हुई। गंगा माई की कहे अनुसार रानी 100 परिवार कुश गाछ के पास जाके प्रणाम कैली, विधिवत पूजा पाठ कैली, 7 60 धान चढ़ौली और जैसे ही परिवार के साथ महल जाए खातिर पाछे मुड़ली, घोड़ा सवार 7 बेटा उहे कुर्ता पैंट पहिर के आ गईले और घोड़ा से उतर के राजा रानी के प्रणाम कैले। 7 बहुरिया के पति मिल गईले, राजा रानी के बेटा मिल गईले। जय हो ललई छठ मैया, जय हो षष्ठी मैया। जैसे 7 बहुरिया राजा रानी के मनोकामना पूर्ण कैलू, ओसही सबही के करिए। एक राजकुमार रहले। जंगल में शिकार खेलत खेलत उनके बड़ जोर के प्यास लागल। जंगल से निकल के नदी के किनारे पानी पिए अइले। तब तक देखले कि एक सुंदर कन्या गंगा में कूद के अपन जान देवे जाती है। झट से ओकर बाँह पकड़ के खींच लेले।
कहे लगले ई का करे जात बाड़ू, काहे अपन जिंदगी खत्म करे जात रहलू। कन्या रो रो कहे लगली, ये संसार में अब हमार कोई नइखे। हम राजा के बेटी रहले, दुश्मन राजा हमरे माँ बाप भाई के हत्या कर देले, हमरे राज्य पर कब्जा कर लेले। हम भाग के वहाँ से जान बचौले, लेकिन अकेला रहल इस संसार में एगो अबला कन्या के जियल बहुत मुश्किल बा। यही खातिर हम अपन गंगा जी में कूद के प्राण देवे आयल रहली। कन्या के बात सुन के राजा बहुत दुखित भइले। कन्या के आंसू पोछले, पानी पिए के दिहले, कहले हम तोहरा से बियाह कइल चाहतानी, अगर तोहार हाँ बा तो अभी हम तोहरा से बियाह रचाई। कन्या के हाँ हामी भरते ही राजा मंदिर में जाके उ कन्या से विवाह कर लेले और नगर में रानी के लेके लौटी। अब तो हंसी खुशी रानी के जिंदगी राजा के साथ गुजरे लगल। भादो के हलषष्ठी व्रत आयल त रानी राजा से कहली, हमहू हलषष्ठी व्रत भूखब। ई सोच के राजा हंसे लगले, रानी तू बौराई गइल बाड़ू हो, तू भला व्रत भूख पैबू? भोरई से उठते उठते खाई लागेलू और ई व्रत में दिन भर भूखला की बात संझा भइला कि पहले खाइल जाला, तू कैसे भला रही पैबू खैले बिना? रानी कहली, हम रह जाई, रौरा चिंता जन करी, बस हम छठ व्रत के तैयारी करत हई, रउआ झोला उठाई और पूजा के सामान लेके आ जाई। रानी की जिद के आगे राजा के झुके के पड़ गए। राजा घोड़ा पर सवार होके सामान लेवे चल दिहले। भोर से दोपहर होते ही रानी के बड़ जोर से भूख लाग गई। रानी रहली पेटही, भला कब तक भूख बर्दाश्त करें। सोचली अबे राजा जी ये अइला में काफ़ी समय बा, तब तक कुछ बना के झटपट हम खा ली। रानी झटपट आटा सनली, एगो मोटकी लिट्टी बनौली। जैसे ही खाए बैठली राजा जी आ गईले। रानी थरिया उलाट के रोटी के फट से ढाँक देली। राजा देख लियाले, रानी का ढकलू ह ए थरिया के नीचवा? रानी कहली कुछ तना। राजा कहले बिनु देखले हम यहाँ से टकसब ना। अब रानी का करे, मने मने ललई छठ मैया के गोहरावे लगली, हे मैया अब हमार लाज तोहरे हाथ में बा। राजा थाली उठा के देखले, देखते चकित हो गई। सोने के लिट्टी थाली के नीचे ढाकल रहे। राजा कहले ई कहाँ से आइल हो रानी? रानी कहली रउआ जब बाजार गइल रही तब्बे हमार भैया लेके आयल रहले, विवाह में कुछ उपहार ना देवे पौले रहले त आज लेके आयल रहले। राजा कहले रानी शायद तू भुला गइल बाड़ू, तू कहले रहलू कि तोहरा नैहर में सबकर हत्या हो गइल रहे, दुश्मन राजा कह देले रहले, फिर अचानक ही भाई कहाँ से तोहार आ गइल। अब तो हम तोहरे नैहर जरूर जाए, चल के हम अपना साला सरहद सबसे मिलब, अपन ससुराल देखब। रानी बहुत मना कैली पर राजा जी ना मनले। रथ तैयार हो गई, राजा रानी चल पड़ले, एक बने से दूसरे बन, दूसरे से तीसरे बन। संझा होखे के आइल। राजा कहले रानी आखिर तोहार नैहर कहाँ बा? रानी मन में सोचा तारी अब हमार सब भेद खुल जाई, अब हम का करी हे छठी मैया, हमार लाज तोहरे हाथे में बा। राजा से रानी कहली हमके पोखरा तीरे उतार दी, हमके बड़ जोर के प्यास लागल बा। राजा पोखरा की कुछ दूर पे ही रथ के रोक दिले। रानी रथ से उतर के पोखरा तीरे आ गई। रो रो के कहे लगली, हे ललही छठ मैया, अब हम डूब के मरे जात हई, हमरे राजा जी के सलामत राखब। रानी के करुण पुकार सुन के ललही छठ मैया नागिन के भेष द के पोखरा तीरे आके बैठ गईली। कहली बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाई हो। यही जंगल में हमार बहुत बड़ा सोने के महल बा, तू राजा के लेकर वही महल में चल जा। असमन जनिया कि उहे तोहार नैहर है, वहाँ तोहार सब रिश्ता मिली, भाई भौजाई सब मिली, चाहे जितना दिन मन रही है। एगो बात पर ध्यान दिह कि महल के पीछे जौन कोठरी बा ओकरा में कबो जइह, कबो खोलिह मत। इतना कह के नाग रूप में छठी मैया अंतर्ध्यान हो गईली। रानी रथ पे सवार होकर सोने की महल की तरफ चल पड़ली। राजा देखते ही खुश हो गईले। महल की दरवाजा पर रानी के भाई मिल गईले, दीदी जीजा के प्रणाम कैले। महल के अंदर गईला पर रानी के भाभी मिल गईली, ननद नंदोई के खूब आदर सत्कार कैली। राजा कहले चल रानी तनी महल घूम लिहल जा। राजा रानी घूम घूम महल देखे लागल लोग। रानी नागिन के कहल भूल गईली कि महल के पीछे वाला कोठरी ना खोले के बा। रानी कोठरी में घुस गईली, वहाँ रखल रहे एक बड़ा सा पिटारा। रानी मन में सोचा तारी भला इतना बड़ा पिटारा में का हो सकेला। उत्सुकता बस रानी पिटारा के ढक्कन उठा दिहली। पिटारा में
केवल नागिन के बच्चा भरल रहे, सब सपोला भरल रहे न। झट से पिटारा के ढक्कन गिरा देहली, एगो सपोला के पूंछ कट गई। ई देख के रानी एकदम डेरा गईली। तब नागिन के बात याद आइल, कहली माता माफ़ करिह, हमसे बड़ अपराध हो गए। झट से कोठरी के बाहर आ गईली। राजा से कहे लगली चली अब अपना नगर के। राजा कहले आजे एलू और आजे चले के कहतारू, हमरा के मन रहे कि हम कुछ दिन अपना ससुरारी में और रुक जैती। तब तक रानी के भाभी आके कहे लगली हाँ ननद जी, कुछ दिन रुकी फिर अपना घरे जाइब। रानी कहली आज हलषष्ठी व्रत भूखल बानी, काल परना है। परना हमेशा अपना घर ही में कइल जाला, अभी जाए द भाभी, फिर कबो आ जाए। इतना कह के राजा रानी विदा भइलो। उधर जौने सपोला के पोछिया कट गई रहे, उ पिटारा से निकल के राजा रानी के पीछे जाए लगल। मन में कहता हमार रानी पोंछ काट देले बाड़ी, हमऊ राजा के काटब। रानी अपना महल में पहुँच गईली। भोरे परना के तैयारी कैली। जहाँ कुश गड़ले रहली उह में सपोलवा लुका के बैठ गई। रानी कुश के पूजन कैली, अपना नैहर के सलामती खातिर ललही छठ मैया से अर्ज कैली, हे ललही छठ मैया, नैहर में हमार भाई भौजाई के रक्षा करब। हमार एगो पुचकटवा भतीजवा बा, ओकरो रक्षा करब। सदा उम्र ओकर बढ़ा के राखब, सदा खुशहाल राखब। जब इतना वचन पुचकटवा सपोलवा सुनलस, मन में कहे लगल हम कितना गलत रहली ये दादा। बुआ हमरा खातिर छठी मैया से आशीर्वाद मांगत रही, हमार सलामती खातिर आशीर्वाद मांगत रही। हम अपना फूफा के काटे आयल रहली, हे छठी मैया हमके माफ़ करिए, हमरा बुआ फूफा के सदा खुशहाल रखिए। इतना कह के पुचकटवा सांप जो रहे वहाँ से चल गए। हे ललई छठी मैया, जैसे रानी के दिन बहुरौलू ओसे ही सबकर दिन लौटैह बहुरैह। जय हो छठी मैया, जय हो ललई छठी मैया। एक नगर में राजा रानी रहत रहेलो। उ नगर के सब नारी बांझ रहली, रानियों बांझ रहली, गाय भैंस सब बांझ रहे। राजा की घरे भी एगो भैंस रहली, उहो बांझ रहली। एक दिन के बात है, भैंस घास चरे गईल रहली। घास चरत चरत दूर निकल गईली। उनके प्यास लागल तो पोखरा तीरे गईली। पोखरा तीरे देखली कि कई गो मेहरारू मिल के पूजा करत हवे लो। बेदी बनल बा, कुछ ढाक गाड़ल बा, दही महुआ और साठी के चाउर चढ़ल बा। भैंस भी जाके उहमे आसपास बैठ गईली। अब ललही छठ मैया के एगो मेहरारू कथा कहे लगली। एक एक कह के 6 गो कथा कहली। भैंस भी ध्यान से कान लगाकर कथा सुनली। कुश के पूज के सब औरत अपना अपना घरे चली गईली। भैंस भी जाके कुश के गोड़ लगली, दही महुआ प्रसाद खैली और छठी माई की कृपा से भैंस गाभिन हो गईली। जब भैंस के बच्चा भइल त राजा रानी और उनकर राज्य के जितना लोग रहे सब खुश हो गए, काहे कि उ नगर में सब बांझ रहे। राजा नगर में मिठाई बंटवौले, नगर की लोग के दावत दिहलें। भैंसिया की बच्चा से राजा बहुत प्यार करें, बहुत ओकर दुलार करें। असही 1 साल बीत गई। फिर भादो के ललही छठ आइल। यह बार भैंस भी अपना बच्चा खातिर छठ के व्रत भूखली। पोखरा तीरे जाके छठी माई के कथा सुनली, गोड़ लगली, प्रसाद खैली और कुछ प्रसाद मुँह में दाब के घरे ले अली। जब भैंस दुआर पर अली तो रानी की जौन चेरिया रहे दुआरे पे खाड़ रहे, ओकरा हाथे पर मुँह एक प्रसाद रख दियली। चेरिया रानी के पास गई, कहलस ये रानी प्रसाद खाला छठी माई के गोड़ लाग के तो तोहरो गोद भर जाई। रानी कहली हम भैंसिया के जूठ प्रसाद ना खाई, तू ही खो, तोर लइका पैदा होई। चेरिया छठी माई के गोड़ लगलस और प्रसाद खा लेलस। छठी माई की कृपा से ओकर गर्भ रह गई। 9 महीना के बाद चेरिया बहुत ही सुंदर लड़का के पैदा कैलस। ई देख रानी बहुत दुखित भइली और मन में एकदम विस्मात समा गई उनका। अब तो चेरिया के लइका जब जब रानी देखे तब तक देख के एकदम जर बुता कि कैसे चेरिया का लइका हो गई बा, कैसे ही अपनी गोद में लइका खिलावतिया और हम अबले बांझे बानी। रानी चेरिया के लइका के मारे खातिर दाव खोजे लगली कि कब चेरिया अपना लड़का के अलग करे अपना से, कब कहीं इधर उधर जा और एक लइका के मार डाली। लेकिन ऐसे ऐसे करत करत ओके साल भर बीत गई। असही 1 साल बीत गई। रानी के मौका ही ना मिलल कि चेरिया के लइका के कैसे मारे। भादो के छठी आइल, चेरिया व्रत भूखलस। रानी से कहलस हे रानी हम पोखरा तीरे कुश पूजन करे जातनी, कथा सुने जातनी, देर हो जाई
थोड़ा हमर लइकवा के ध्यान दिह। इतना कही के चेरिया पोखरा तीरे चल देली। चेरिया के जात ही रानी तलवार उठौली और चेरिया के लइका के एकदम टुकड़ा टुकड़ा काट के और घूरा जो रहे उनके महल के पास में वही पर फेंकवा दिहली। चेरिया छठी माई के पूछ के जब नगर के लौटत बाड़ी त का देखा तारी उनकर बच्चा घूरा पर खेलत बाना। अपने बच्चा के आंचरा से झाड़ पोछ के करेजा से लगा लेली। रानी भी वही समय आ गईली और चेरिया की गोड़े पर गिर पड़ली। कहली हमके माफ़ कर द। आपन कईल चेरिया के बता दिहली। रानी कहली आज हम छठी माई के महिमा जान गईली। अगले साल से अब हमहू छठ व्रत भूखब। चेरिया से लेके रानी प्रसाद खैली। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिहली कि अब गांव के सब औरत भादो मास के हलषष्ठी व्रत जरूर भूखी। हे हलषष्ठी मैया, जैसे चेरिया के लल्ला अमर कैलू ओसही सब परबैतिन सब नारी लोग के बबुआ अमर करिए। जय हो छठी मैया, जय हो हलषष्ठी मैया। एक नगर में भाई बहन रहत रहे लो। माई बाप के तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गई है। भाई मेहनत मजदूरी क के आपन और अपनी बहन के पेट पालत रहले। बहन जब सयान भैली त एगो बढ़िया घर बर देख के बियाह क दिहले। बहन ससुराल चल गईली। अब इहो अकेले पड़ गईले। ना त रिश्तेदार मिल के इनकरो बियाह एगो सुशील कन्या से करा दिहल लो। उनकी मेहरारू के नाम बिमला रहे। बिमला बहुत ही धार्मिक रहली। कर्म धर्म में उनकर बहुत ही आस्था रहल। समय बीतत गईल। बिमला के एगो लड़का भइल। दोनों मर्द मेहरारू बहुत ही खुश भइल लोग। भादो मास के हलषष्ठी व्रत आइल तब बिमला अपना पति से कहली हमहू हलषष्ठी के व्रत भूखब। मेहरारू के बात सुन के कहे लगले हमनी बहुत गरीब बानी हो, पूजा के सामान कहाँ से लाई, कैसो कैसो तो तीनों प्राणी के गुजर बसर होता। बिमला कहली हमके हलषष्ठी माई पर विश्वास बा, ऊ जरूर हमार दुख दूर करिया, लेकिन पूजा के सामान तो लवही के पड़ी। दूध दही साठी चाउर एकरा खातिर तो पैसा चाहबे करी, कुछ रउआ उपाय करी ना। बिमला के बात सुन के उनकर पति कहे लगले ठीक बा, लगे त एको फूटी कौड़ियो नइखे, लेकिन हमार बहिन बहुत अमीर बा, ऊ जरूर कुछ मदद करी। ओकरा बहुत बड़ा जमींदारी बा, गाय भैंस बा। काल भोरे होते अपना बहन की घरे जाके साठी चाउर और भैंस के दूध दही घी मांग के ले आए। अब तब बिमला खुशी खुशी ललई छठ व्रत के तैयारी करे लगली। अगला दिन हलषष्ठी के व्रत भूखली। उनकर मर्द भोरे होते कान्हे पर गमछा ध के बहन की नगर की तरफ चल पड़ले। बहुत तेज घाम रहे। बहन के नगर भी बहुत दूर रहे। भोरई से चलत चलत दोपहर हो गई। प्यास से गला इनकर एकदम सूख गईल रहे। आखिर अपना बहन की नगर में आ पहुँचले। उनकर बहन भी वो दिन ललई छठ व्रत भूखल रहली। हलषष्ठी माई के पूजा क ले रहली। अब साठी धान के चाउर रिंझत रहली। साठी चाउर के धोवन कबो नारी में ना फेंकल जाला। साठी चाउर धो के एगो बर्तन में रखले रहली। देखली कि हमार भिखमंगवा भाई आवता। मने मने गरियावत बड़ी, ई भिखारी कहाँ से आ गई, जरूर कुछ मंगही आइल होई। भाई आके दुआर पे खाड़ भइले। बहिन मन में सोचत तारी एकरा के सबक सिखा दी कि कबो हमरी दुआरी पर भुला के न आवे। बैठे के भी ना पूछली। भाई के बड़ प्यास लागल रहे। एक तो बहुत दूर से धूप में चल के आयल रहले। कहले बहन हमके एक गिलास पानी पिला दे तू। गुस्सा से बिस्मादल बहन घर के अंदर गईली और जवन साठी चाउर के धोवन धैले रहली लोटा में भर के भाई के पिए के दे दिहली। पानी दिहला के बाद घर के अंदर चल गईली और दुआर के फाटक धड़ाम से बंद कर लेली। भाई दुआर पर खाड़ खाड़ ताकत हमें कि अब बहन निकरी, अब बहन निकरी और कुछ हमरा के दे। लेकिन दोपहर से संझा हो गई। बहन दरवाज़ा ना खोलली। निराश मन से भाई आँख में आंसू ले अपना नगर की तरफ लौटे लगले। मने मने सोचा तारे कि अपना मेहरारू से का कहब कि हमार बहन हमके कुछ ना दियलस। प्यास लागल त तालाब की किनारे गईले, पानी पियले। सोचले थोड़ा पीपल की छाँव में चल के सुस्ता ली। पीपल के नीचे मेहरारू लोग पूजा कैले रहली। बहुत सारा महुआ दही तीना चाउर चढ़ल रहे। जब ई पीपल के पास गईले तो प्रसाद देख के खुश हो गईले। आपन गमछा बिछा के कुल प्रसादी बटोर के बांध लेले और अपने नगर के आ गईले। बिमला दरवाजे पर खाड़ इनकर बाट जोहत रहली कि संझा होखे वाला बा, अबहिन ई ना अइली। तब तक अपना मर्द के कंधा पर गमछा में कुछ लेके आवत देखली। बड़ खुश भइली।
मन में सोचा तारी सच में ननद हमार बहुते निमन बड़ी, इतना देले बाड़ी कि पूरा गमछा ही भर गईल बा। घरे अइले पर पानी पीढ़ा देली अपना मरद के। कहली का दिहले बाड़ी राउर बहिन। गमछा के मोटरी बिमला की तरफ बढ़ा दिहले। कहले खुद खोल के देख ल। जैसे ही गमछा खोलली बस सोने के मोहर चमकत रहे। कहली हमार ननद इतना सारा धन देले बड़ी, बिमला के गरीबी दूर हो गई। हे ललई छठ मैया, जैसे बिमला पर सहाय भइलू वैसे ही सब जग पे सहाय हुई है। जय हो छठी मैया, जय हो षष्ठी मैया। एक गांव में लाली निराली नाम के देवरानी जेठानी रहत रहली। देवरानी के नाम लाली और जेठानी के नाम निराली रहे। लाली स्वभाव से बहुत शांत और धार्मिक रहली। ओकरे उलट निराली दुष्ट और निर्दयी औरत रहली। एक बार दोनों देवरानी जेठानी ललई छठ के व्रत भूखली, पूस गाछ के पूजा पाठ कैली, फिर अपनी अपनी घरे जाके साठी चाउर के भात बनौली। थाली में ठंडा होके खातिर निकाल के आके अपना अपना दरवाजे पर बैठ गईली। तब तक पीछे की खिड़की से दोनों की घरे दूगो कुकुर घुसना सा और गर्मा गर्म चावल के खिचड़ी खाए लगना सा। चप चप के आवाज़ सुन के दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने घर के भीतर अइली। लाली जब कुकुर के भात खात देखली तो ओकरा बर्तन में एक कटोरी औरी दही डाल देली और कुकुर खूब मजा लेके खाए लगल। उधर निराली जब कुकुर के भात खात देखली तो गुस्सा से पगला गईली। बाहर के दरवाजा बंद करके लाठी उठौली और कुकुर के धोए धोए पीटे लगली। कुकुर के इतना मरली कि बेचारा के कमरिए तोड़ के धो दियली। बेचारा लंगड़ात जान बचा के दुआरे भागल। बाहर दूसरका कुकुर मिलल। दोनों आपन बीती बतावे लगले सन। जवन कुकुर दही भात खा के आयल रहे त निराली के बहुते तारीफ करे लगा। कहे लागल हम जेकरा घरे घुसल रहनी है वो बहुत ही भली औरत रहली। हमरा के भात खात दे के ऊपर से दही डाल दिहली है। एकदम मजा आ गल, खूब मजा लेके खैनी है। भगवान वो भली औरत के भला करे। हमार भगवान से तो ये प्रार्थना बा कि जब हम मरी तो वही भली औरत के पुत्र बनी और ओकरे ही कोखी से जन्म ली और जीवन भर उनकर सेवा करी। जैसे हमारा आत्मा तृप्त कैली भर पेट भोजन खिला के, वैसे ही हम उनकर आजीवन सेवा करके उनके हम तृप्त करी। अब तू बताओ मित्र, लागत तू जौना घरे गइल रहल वहाँ तुहार बहुते पिटाई भइल बा। दूसरका कुकुर रो रो के कहे लगल हाँ भाई तू एकदम सही अनुमान लगौले बड़ा। जहाँ गइल रहनी है वहाँ बहुते पिटाई भइल। एक तो भात इतना गरम रहे कि मुँह डलते ही जीभ जर गई। अब बहिन हम 2 कवर खैले रहनी तब तक वो घर के दुष्ट मालकिन आ गए, दरवाजा बंद करके हमार बहुते धुलाई कैलस। एकरा पहले कबो हमारे इतना पिटाई ना भइल रहे, हमार तो कमरिए तोड़ दियलस। हमार भगवान से ये प्रार्थना बा कि अगला जन्म में हम ओकर पुत्र बन के पैदा होखी और जैसे हमार मार के कमर तोड़ले बा वैसे ही ओहू के तोड़ी। कमर टूटले की वजह से वो कुकुर ज़्यादा दिन तक ना जियलस, कुछ दिन के बाद ही मर गई। बेजुबान के प्रार्थना भगवान जी सुन लिहले और ओके निराली की कोखी में डाल दिहले। कुछ दिन बाद निराली के पुत्र पैदा भइल। निराली बहुत खुश भइली कि चलम और बुढ़ापा के सहारा आ गई। लेकिन अगले दिन ही उ लड़का मर गई। उ दिन ललहई छठ रहे। अपन लड़का के लाश लेके निराली बहुत रोवतारी। फिर कलेजा पर पत्थर ध के ओकर अंतिम क्रिया करवौली। असही निराली के हर साल पुत्र पैदा होके और अगले दिन हलषष्ठी के दिन मर जात रहे। असही 5 बार हो गई। निराली मने मने विचार करत रही कि हर साल हमार लड़का काहे ललई छठ के दिने में मरेला। वही दिन उ सपना में उ कुकुरा के देखली जेकर उ कमर मार के तोड़ले रहली। कुकुरा कहे लागल हमई तोहार पुत्र बन के पैदा होखिला और हलषष्ठी के दिन मर जाइला। तू जवन हमारे साथ कैलू वही के हम बदला चुकावत बानी। सपना में ही निराली हाथ जोड़ के माफ़ी मंगली। कहे लगली हमके माफ़ कई दो, बहुत बड़ अपराध भइल हमसे। 5 बार तोहके पा के खो देले बानी, कौनो उपाय बताओ कैसे तोहके पाई। तब कुकुर कहे लागल ललई छठ व्रत में हल से जोतल खेत के अनाज मत खइया, गाय के दूध दही घी मत खइया, कुश के पूजन करिया, भैंस के दही महुआ साठी चाउर से छठी माई के पूजन करिया। हम तोहरा कोखी जन्म लेके जीवित रहब,
कुकुर के बतौला अनुसार निराली ओसही पूजा पाठ कैली। तब से निराली के पुत्र जीवित और दीर्घायु होखे लगलन सन। तब से ही व्रत के शुरुआत हो गई। संतान की कामना, संतान की दीर्घायु और सुखी समृद्धि खातिर ललई छठ के व्रत कइल जाला। जय हो हलषष्ठी मैया। एक नगर रहे, उ नगर में देवरानी जेठानी रहत रही। जेठानी बहुते ही अमीर रही, अन्न धन से उनका घर भरल रहे। देवरानी बहुते ही गरीब रही, एक एक दाना के मोहताज रही। कौनो जुन उनके खाना मिलत रहे तो कौनो जुन भूखले पेट सुते। देवरानी पर तरस खा के एक दिन जेठानी कहली कि तू आज से हमरा घरे झाड़ू बर्तन पिसिया कुटिया आगे क दियल करिया, ओकरा बदले में तो के हम भोजन और अनाज देव। अब तो देवरानी खुश होके जेठानी की घरे कुटिया पिसिया करे लगली। सांझे भोरे दोनों जून जाके जेठानी के घर के काम संभाले लगली। जौन बासी खुशी जेठानी दे दें उहे देवरानी लेके आवे, अपने खा और अपने बच्चा लोग के भी खिलावें। एक दिन के बात है, जेठानी कहली काल ललई छठ, ई 60 धान बा, एकरा के कूट खान द। देवरानी 60 धान के कूटली फटकली और सोघक चाउर एगो डाली में धो दिहली। घरे आवे के समय भइल तो कहली अब हम अपना घरे जात हई, ई जवन खुद्दी चुन्नी बाचल बा दीदी हमके दे द। जेठानी कहली ले जा, हमरा कौना काम के। देवरानी खुशी खुशी 60 चाउर के कुद्दी घरे लेके आ गईली। अगले दिन ललई छठ व्रत भूखली, उहे कुद्दी चुन्नी के धो फटक के भात रिंजली, छठ मैया के भोग लगौली। हाथ जोड़ के कहे लगली हे छठ मैया, आप तो सब जानीला हम कितना गरीब बानी, जवन हमारा पास बा उहे रौरा के भोग लगावत बानी। छठ मैया के भोग एगो टोकरी से ढक के अपने सूते चल गेली। भोर भइल, टोकरी उठा के जब देखली तो हीरा मोती जगमग जगमग चमकत रहे। समझ गईली ई सब छठी माई के कृपा बा। अब इनकर हर गरीबी दूर हो गई। बढ़िया मकान बनवा लेली, नौकर चाकर राख लेली, अब ठाठ से रहे लगली। उधर जब 4 दिन जेठानी की घरे ना गईली तो एकदम जेठानी परेशान हो गईली। का बात है, ई कूटे पीसे झाड़ू बर्तन करे काहे नेके आवत, चल के देखी आखिर बात का है। जेठानी पूरा नगर घूमत रह गईली, लेकिन देवरानी के झोपड़ी कहीं ना दिखल। पूछला पर पता लागल उ तो बड़ा घर बनवा लेले बाड़ी। अब तो झटपट जेठानी देवरानी की घरे आ गईली। पूछे लगली ई का चमत्कार बा हो, पहले तू हमार दिहल जूट काट खुद्दी चुन्नी खात रहलू, अचानक ई धन कहाँ से आ गई, कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं करत। देवरानी हाथ जोड़ के कहे लगली दीदी हमरे बारे में ऐसन जन सोची, ई सब तीन छठी माई ललई छठ माई के दया से हमके मिलल बा। रौरा के याद बा जौन रौरा घर से हम खुद्दी चुनी लेके आयल रहली, ओही के साफ कई के हम छठ माई के भोग लगा के टोकरी से ढाक देले रहली। भोर भइल, टोकरी उठा के देखली तो हीरा मोती चमकत रहे। हम जान गईली कि सब छठी मैया के आशीर्वाद बा, मैया हमार गरीबी दूर करे आयल रहली। इतना सुनते जेठानी के मन में भी लालच आ गई। अब अगला ललई छठ के बेसब्री से इंतजार करे लगली। भादो के ललई छठ आ गई त इहो का कैली, 60 चाउर कूट छाट के खुद्दी चुनी के भात रिंजली, छठी माई के भोग लगा दिहली और बाजारे से सबसे बड़ा टोकरा मंगा के ढाक देली, ताकि बड़ा टोकरा में ज़्यादा हीरा मोती छठी मैया जी दी हैं। सूते गईली त नींद गायब बा, कब भोर होके ये सोची बिना सुतले पूरी रात अपन गुजार दिहली। भोर भइल, टोकरा उठा के देखली तो देखते ही चिल्लाए लगली अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बड़ा सांप गोजर बिच्छू बाना कुल। अब तो इनका भर घरे सांप गोजर फैल गई न सन। हाथ जोड़ के रो रो के ललई छठ माई के पुकारे लगली, माई अब हमार जान बचाओ। ललई छठ माई साक्षात प्रकट होके कहे लगली लालची औरत, तोहरी देवरानी के पास तो फूटल कौड़ी ना रहे, बहुत गरीब रहे, पिसिया कुटिया क के खात जियत रहे, जौन खात रहे उहे हमके भोग लगौलस। हम ओकर भक्ति देख के ओकर दुख दूर कैली। तोहरे पास तो हर वस्तु उपलब्ध बा, चहले रहतू तो हमके बढ़िया व्यंजन बना के भोग लगौले रहतू, लेकिन तोहरा मन में तो लालच भरल रहे और लालच के हमेशा बुरा फल मिलेला। ललई छठ मैया इतना कह के अपन माया समेट लिहली। सांप गोजर बिच्छू सब गायब हो गईले सन। हे ललई छठ मैया, जैसे देवरानी के दिहलू वैसे सबके दिह, जैसन जेठानी के साथ भइल उ केहू के साथ जनी होके। जय हो हलषष्ठी मैया, जय हो ललई छठ मैया। अंगना में बेदिया बनाई भी कुश गढ़वाई भी
बैठिए छठी मैया त माई के मनाई बिहो। सखी ताही बेदिया बैठिए छठी मैया त माई के मनाई बिहो। गंगा जी से मटिया ले आई भी अंगना लिपाई भी हो। सखी फूलवा से अंगना सजाईब चांदनी तनाई भी हो। सखी फूलवा से अंगना सजाईबी चांदनी तनवाईब हो। भैंसिया के दूधवा मंगाई भी दहिया जमाई भी हो। सखी ताही घिउआ दियना जलाई भी जलवा चढ़ाई भी हो। सखी ताही घिउआ दियना जलाई भी जलवा चढ़ाई भी हो। गोतिनी दयादिनी बोलाई भी गीतिया गवाई भी हो। हे सखी छठी मैया दिहली ललनवा मैया के पैया लाग बिसोहरी के पैया लाग बिहो। लाली चुनरिया ओढ़ाइब माई के सेनुरा चढ़ाइब हो। मैया कटिए सगरो हम रोबलया माई के कही के सुनाइब हो। मैया कटिए सगरो हमरो विपतिया माई से कही के बताइब हो। दही महुआ से भोगवा लगाइब माई के चंवर डोलाइब हो। सखी माई के देखी के सूरतिया तहिया में बसाई भी देखी के जुड़ाइब हो। सखी माई के देखी के सूरतिया हिया में बसाई भी देखी के जुड़ाई भी हो। घरवा में मांगब खुशहाली अपन खातिर से नूर हो। सखी बबुआ लोग के लमहर उमिरियात बुधिया ज्ञान मांगब हो। सखी रमन खातिर लमहर उमिरियात बुधिया ज्ञान मांगब हो। सखी वैभव खातिर लमहर उमिरियात बुधिया ज्ञान मांगब हो। सालो साल भूखबा बरतिया त अपने रमन खातिर अपने वैभव खातिर हो। सखी मैया आई है हर साल आंगनवा सपन मोर पुर करी हो। हे सखी मैया आई है हमारी आंगन वहाँ सपन मोर पुर करी है हो। फूलाइल रखी हमारी मोर चरवात सिंदूरा सलामत रखी हो। फूलाइल रखी हमारी मोर आचरवात सिंदूरा सलामत रखी हो। हे छठी माई पूजी ले चरनिया तोहार हरदम चरनिया के पास रखिया नजरी
या के पास रखिया हो। हे छठी माई पूजी ले चरनिया तोहारे, हरदम चरनिया के पास रखिया, नजरिया से जनी दूर करी हो।